Hello, this is your Roshan sir, and today we'll talk about the business strategy chapter 3, and today's topic is importance of business environment. Okay, let's go on the topic. It is your topic importance of business environment. पिछले वीडियो में मैंने बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में बताया था. इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है. द understanding and awareness of business environment is must for every businessman, as ignorance about business environment can throw the businessman out from the market. यानी कह रहा है कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट का अंडरस्टैंडिंग है, समझ है और अवेयरनेस है, ठीक है, तो ये सब जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है. अगर जो भी बिजनेसमैन इसको इग्नोर करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से स्कैन नहीं कर पाता है, तो क्या हो सकता है उसका रिज़ल्ट, वो बिजनेसमैन मार्केट से आउट हो सकता है, ठीक है, थ्रो हो सकता है, बाहर हो सकता है. एग्जांपल के तौर पे आप नोकिया को ले सकते हो. नोकिया क्या थी, अपने टाइम में किंग थी, टॉप नंबर 1 कंपनी थी 2001 एंड 2002 में. और मार्केट मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट जो था उस टाइम का धीरे धीरे चेंज हो रहा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, बदल रही थी. गूगल उस टाइम एंड्रॉयड को लॉन्च किया था, तो नोकिया को लगा कि ये उतना चल नहीं पाएगा, वो अच्छे से स्कैन नहीं कर पाया, उसको फ्यूचर नहीं दिखा उसका. लेकिन सैमसंग उस टाइम अच्छे से स्कैनिंग की, उसके मैनेजर्स वगैरह बिजनेस इन्वायरमेंट को अच्छे से अवेयर हुए, उस टाइम स्कैनिंग किए, उसका फ्यूचर देखे क्या हो सकता है, ठीक है, और वो ग्रैब कर लिए उस टाइम उस अपॉर्चुनिटी को, जिसके कारण क्या है एज रिज़ल्ट देख लो. अभी के टाइम में सैमसंग है, चल रहा है, उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज भी वो ज़िंदा है, खड़ा है, मार्केट में बना हुआ है. लेकिन नोकिया क्या हुआ, आउट हो गया, दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आता है मोबाइल के सेक्टर में, ठीक है. तो यही है, इसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है. जो भी अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखाएगा, अवेयर नहीं होगा बिजनेस इन्वायरमेंट से, तो उसको टाइम नहीं लगेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, मार्केट से आउट होने में टाइम नहीं लगेगा. नेक्स्ट, proper understanding and awareness about the business environment brings lots of benefits for the businessman, and these benefits are, यानी जो इसको अच्छे से समझ लेता है, इससे अवेयर हो जाता है बिजनेस इन्वायरमेंट से, तो उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है. फ्यूचर में प्रॉफिट होता है बहुत ज़्यादा. तो क्या क्या प्रॉफिट हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, यहाँ पे टॉपिक वाइज दिया है. तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. यानी अगर कोई बिजनेस इन्वायरमेंट का अच्छे से स्कैनिंग कर लेता है, तो उसको मतलब वो इनेबल हो जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो जो चेंज होने वाला है वो क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटी हो सकती है या थ्रेट हो सकता है, ठीक है. और गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इसको सबसे सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, जो पहले आया वही पाया, ठीक है, वही होता है गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. यानी जो पहले आएगा उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस के साथ स्कैन करेगा मार्केट बिजनेस इन्वायरमेंट को, ठीक है, उसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके जाएगा. इसमें बहुत सारा एग्जांपल है, आप मैगी को ही ले सकते हो. बात अगर नूडल्स की करते हैं, तो नूडल्स जब आया तो सबसे पहले मैगी ही लेकर के आया. आज भी लोग अगर नूडल्स की बात करते हैं तो बच्चों के या फिर बड़ों के भी जुबान पे एक ही नाम आता है, मैगी. क्यों, उसके कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, यीपी नूडल्स भी है, पतंजलि भी है, लेकिन लोगों की ज़ुबान पे मैगी ही आता है, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट आया था, फर्स्ट टाइम लेकर के आया था, तो इसलिए उसको एडवांटेज मिल गया. देखो इसका टेक्स्ट क्या लिखा है, द बिजनेसमैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड द स्कैन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एट अर्ली स्टेज, दे गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स और दे कैन कैप्चर अ बिग शेयर इन द मार्केट. यानी जो भी बिजनेसमैन एबल हो जाए, अंडरस्टैंड कर ले, स्कैन कर ले अच्छे से अपॉर्चुनिटी को बिजनेस इन्वायरमेंट का, ठीक है, और वो भी सबसे पहले, तो उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है, और मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर उसी का होता है या हो सकता है. दे कैन गो मच अहेड ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स, अब वो अपने कॉम्पिटिटर से बहुत आगे निकल भी सकता है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, Maruti was the first company to recognize the need for small cars in the environment of rising petrol prices and large middle class population in India. So they become the leader in a small car market. यानी एग्जांपल मारुति के ऊपर दिया है यहाँ पे कि मारुति जो थी इंडिया की पहली ऐसी कंपनी थी जो कि इंडियन मार्केट को समझी, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है
एक ऐसा कंट्री जहाँ पे मिडिल क्लास वाले बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है पॉपुलेशन में इंडिया, चाइना के बाद। तो यहाँ पे जो मिडिल क्लास फैमिली है वो सबसे ज़्यादा है। मिडिल क्लास में मतलब लोग ऐसे रहते हैं जहाँ पे जिनके पास ज़्यादा ना ही पैसा रहता है, ना ही वो ज़्यादा गरीब रहते हैं, सॉरी। तो मारुति ने इस चीज़ को समझा कि लोगों को क्या चाहिए। यहाँ पे मिडिल क्लास की फैमिली ज़्यादा है तो उनको छोटी कार चाहिए, क्योंकि छोटी कार रहेगी तो वो पेट्रोल भी कम उसमें खर्च होगा, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा था डे बाई डे। तो उन्होंने स्मॉल कार सेगमेंट पे काम करना स्टार्ट कर दिया। तो स्मॉल कार सेगमेंट पे काम किया और स्मॉल कार यानी मारुति 800 को लॉन्च किया, जो कि काफ़ी फेमस हुई थी उस टाइम। और आज भी मारुति स्मॉल कार के मामले में लीडर बनी हुई है उसी टाइम से। मारुति 800 का ही वेरिएंट जेन वगैरह, अल्टो वगैरह है, ठीक है। उस टाइम भी इसके कॉम्पिटिटर्स थे, टाटा थी, महिंद्रा थी, लेकिन वो लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाए। वो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि मार्केट में क्या मतलब चल रहा है, लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। बड़ी कारों की बात करें तो टाटा महिंद्रा है, लेकिन छोटे कार के सेगमेंट में मारुति ही अब भी फेमस है। इसके कॉम्पिटिटर यहाँ वाले नहीं है, बाहर वाले हैं, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है। सम वे व्हाट्सएप वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर मोबाइल चैट, आफ्टरवर्ड्स मेनी अदर एप्लीकेशन केम, बट स्टिल व्हाट्सएप इज़ नंबर 1 इन मोबाइल चैट। मोबाइल चैट की अगर बात करें तो व्हाट्सएप जो है आज भी नंबर 1 का पोजीशन रखा है। इसके भी कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी व्हाट्सएप नंबर 1 पे बना हुआ है। क्यों? क्योंकि मोबाइल चैट एप्लीकेशन में ये पहले आया था, सबसे पहले यही लॉन्च किया था एप्लीकेशन। जिसके बाद इसको कॉपी करने बहुत सारे कॉम्पिटिटर आए, लेकिन इसको पछाड़ नहीं पाए, ठीक है। तो इसलिए ये नंबर 1 बना हुआ है। तो यही गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहलाता है। देखो इसका दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। यानी ये हेल्प करता है फर्म को आइडेंटिफाई करने में, थ्रेट्स वगैरह अगर होने वाला होता है तो एक तरह से वार्निंग सिग्नल के रूप में। तो कैसे, टेक्स्ट पढ़ो समझ में आएगा। देखो, द बिजनेसमैन हु आर एबल टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट ऑन टाइम गेट अ वार्निंग सिग्नल टू डील विद द कॉन्स्टेंट और द नेगेटिव पॉलिसीज ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड द qualitative information which businessman get is taken as a warning signal and changes in the companies are made। यानी कह रहा है कि अगर कोई बिजनेसमैन है जो स्कैन करने के एबल हो जाता है, समझ जाता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या चेंज हो रहे हैं, तो वो सही समय पर अगर वो समझ जाता है तो वो एक तरह से उसके लिए वार्निंग सिग्नल होता है, कॉन्स्टेंट से डील करने के लिए, थ्रेट से डील करने के लिए, ठीक है, कोई नेगेटिव पॉलिसीज़ वगैरह से डील करने के लिए। टाइमली स्कैनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड क्वालिटेटिव, अगर कोई क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन ही है उसको मिल जाता है बिजनेसमैन को, तो वो भी एक तरह से उसके लिए वार्निंग सिग्नल ही है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो क्या कह रहा है, ऑन स्कैनिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करने पे मारुति उद्योग के बारे में बोल रहे हैं कि मारुति उद्योग कंपनी गॉट क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन दैट मोर फॉरेन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर गोइंग टू सेटअप देयर बिजनेस इन इंडिया। यानी जो इन्वायरमेंट था बिजनेस का, उसको स्कैन करने के बाद मारुति उद्योग को पता चला कि कुछ फॉरेन की कार कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो इंडिया में अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं, ठीक है, सेटअप करने आ रही हैं। तो अभी मैंने बताया था फर्स्ट पॉइंट में कि कैसे मारुति लीडर बनी स्मॉल कार सेगमेंट में। तो वही चीज़ देख करके फॉरेन कंपनियां देखी कि इंडिया में स्मॉल कार्स का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ बिज़नेस अच्छा चला, तो फॉरेन की कंपनियां भी इंडिया में अपना बिज़नेस सेटअप करना स्टार्ट की। तो नोकिया को ये इन्फॉर्मेशन मिला तो उसने, सॉरी, मारुति को ये इन्फॉर्मेशन मिला तो उसने क्या किया, दे टुक इट एज अ वार्निंग सिग्नल। उसने इसको एक तरह से वार्निंग सिग्नल के रूप में लिया और स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, और उसने अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया। द मारुति कंपनी एक्सेप्टेड द एंट्री ऑफ फॉरेन कार कंपनीज एज अ वार्निंग सिग्नल। जो मारुति कंपनी थी वो फॉरेन कार कंपनीज को एक तरह से जो उन लोगों का एंट्री था वो वार्निंग सिग्नल के रूप में एक्सेप्ट की। एंड इंक्रीज देयर प्रोडक्शन टू सप्लाई कार्स, और उस मारुति ने अपने जो भी प्रोडक्शन किया था उसको सप्लाई करना स्टार्ट किया अपने कार्स को विदाउट एनी वेटिंग पीरियड, बिना किसी देरी के, ठीक है, टू कम्पीट विथ न्यू कंपनीज। जो भी न्यू कंपनीज यहाँ पे आ रही थी
उनसे compete करने के लिए बिना देरी के अपने कार्ड्स को सप्लाई करना स्टार्ट किया। उसमें कुछ और भी वो काम किया होगा जो लिखा नहीं है। उसने अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी कम किया होगा, अपने जो कार्ड्स में टेक्नोलॉजी वगैरह उसमें भी चेंज किया होगा, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट भी किया होगा ताकि लोगों के ज़ुबान पे मारुति का ही नाम रहे, क्योंकि जितना एडवर्टाइजमेंट करेंगे उतना ही फेमस होंगे। देखो इसका थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। द बिजनेसमैन हैव टू सप्लाई द गुड्स टू मार्केट अकॉर्डिंग टू द डिमांड इन मार्केट। यानी जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो मार्केट में गुड्स सप्लाई करते हैं मार्केट के डिमांड के हिसाब से। यानी मार्केट में जो भी चीज़ का डिमांड होता है उसी के अकॉर्डिंग वो लोग सप्लाई करते हैं। टू सप्लाई आउटपुट दे नीड इनपुट raw materials etc. The acquire raw material and the other resources keeping in mind the output demanded in the environment. They select resources accordingly to availability in environment and demand of output in the environment. For example, with the demand of LED 3D TV, manufacturers are collecting resources necessary to manufacture LED and 3D TV rather than collecting resources of black and white TV और फ्लैट स्क्रीन टीवी etc. यानी कह रहा है कि मार्केट में जिस चीज़ का डिमांड होगा हम उसी के अकॉर्डिंग मार्केट से इनपुट को परचेस करेंगे हम, यानी बिजनेसमैन, ठीक है। अब इनपुट क्या होता है, यानी जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह होता है जिसका भी यूज़ होता है मैन्युफैक्चरिंग करने में, प्रोडक्शन करने में, तो उसी यानी डिमांड के हिसाब से ही उसी रॉ मटेरियल्स को परचेस करना है। यानी जो रिसोर्सेज वगैरह है उनको कलेक्ट करना है मार्केट से, ये इन्वायरमेंट से, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एलईडी टीवी के बारे में दिया, एलईडी 3D टीवी। अभी लोगों के बीच में क्या डिमांड है, एलईडी 3D टीवी का। आज के डेट में तो स्मार्ट टीवी का डिमांड हो गया, ठीक है। ये थोड़ा पहले का दिया है। तो जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो स्मार्ट टीवी के अकॉर्डिंग ही रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करेंगे इन्वायरमेंट से। क्यों? क्योंकि लोगों का डिमांड है स्मार्ट टीवी चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल्स वो इन्वायरमेंट से कलेक्ट करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे स्मार्ट टीवी का, ताकि उस डिमांड को पूरी कर सके। नहीं तो स्मार्ट टीवी के ज़माने में अगर वो फ्लैट स्क्रीन या फिर वाइट ब्लैक एंड वाइट बनाएगा तो क्या होगा, कोई ख़रीदेगा? कोई नहीं ख़रीदेगा, डूब जाएगा, नोकिया वाला हाल हो जाएगा। चाहिए था एंड्रॉयड और बेच रहा था सिम्बियन, डूब गया। देखो चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, हेल्प टू एडजस्ट एंड अडेप्ट विद द रैपिड चेंजेस। यानी हेल्प करता है एडजस्ट करने में, जो भी चेंजेस हो रहे हैं इतनी तेज़ी से रैपिडली उसको अडेप्ट करने में। टुडे चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दिस चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। यानी आज के डेट में जो भी चेंज हो रहे हैं इन्वायरमेंट में बहुत तेज़ी से हो रहे हैं और इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी पड़ रहा है बिजनेस पे। सो इट इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस एज अर्ली एज पॉसिबल। इसलिए ये आवश्यक हो गया है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप उस चेंज को समझो। बिजनेस इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प्स द कंपनीज, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट का जो स्कैनिंग है वही हेल्प करता है कंपनीज को समझने में और स्कैन करने में जो भी चेंजेस हो रहे हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। बिजनेसमैन मेक चेंजेस इन द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑल्सो टू मैच द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और बिजनेसमैन को मतलब चेंज करना पड़ रहा है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को, इसलिए एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मैच करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ का डिमांड आएगा वही चीज़ पे हम काम करेंगे, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। सो इन्वायरमेंट स्कैनिंग हेल्प्स इन कॉपिंग विद द रैपिड चेंजेस। एग्जांपल के तौर पे देखो क्या कह रहा है, ड्यू टू इंक्रीजिंग कंपटीशन कस्टमर्स आर बिकमिंग मोर डिमांडिंग। यानी कंपटीशन बढ़ने के कारण क्या हुआ है, जो कस्टमर्स हैं वो डिमांडिंग हो गए, ज़्यादा डिमांडिंग हो गए। क्योंकि अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है सब लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट करेंगे। जैसे फ़ोन की ही बात करो, पहले क्या था, पहले ज़्यादा से ज़्यादा एक कैमरा वाला फ़ोन आता था, वो भी VGA कैमरा रहता था, जिसमें धीरे धीरे चेंज हुआ, पिक्सल बढ़ने लगा। उसके बाद 2 मेगापिक्सल वाला फ़ोन आने लगा, 5 मेगापिक्सल वाला फ़ोन आने लगा, ठीक है। यानी धीरे धीरे कंपटीशन के कारण वो अपना पिक्सल बढ़ाने लगे। अब आज के डेट में क्या है, 64 मेगापिक्सल का फ़ोन आ गया है। MI तो 108 मेगापिक्सल का फ़ोन ला दी है, ठीक है। तो धीरे धीरे जो भी कंपनीज़ हैं वो compete करने के लिए मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट करेंगे, और इम्प्रूवमेंट करने का नतीजा है कि जो उनके कस्टमर्स हैं वो उनसे और ज़्यादा डिमांड मतलब मांग रहे हैं, सोच रहे हैं, होप कर रहे हैं कि थोड़ा और ज़्यादा मिले, ठीक है। कैमरा की बात करो, पहले एक ही कैमरा रहता था फ़ोन में, आज क्या है 3-3 4-4 कैमरा लगा रहता है फ़ोन में। तो ये चेंज का ही नतीजा है, इम्प्रूवमेंट का नतीजा है। देखो इसका 5th नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, एग्जिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। द मेजर स्ट्रेटजी और प्लान्स एंड पॉलिसीज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड कीपिंग इन माइंड बिजनेस इन्वायरमेंट। यानी जितने भी कंपनीज वगैरह हैं वो जो स्ट्रेटजी और प्लान्स बनाती हैं
वो अपने दिमाग में बिजनेस इन्वायरमेंट को ध्यान में रख करके ही बनाती हैं, उसका स्कैनिंग करके ही, क्योंकि जो भी पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजी बनती हैं वो एक तरह से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के प्रेजेंस में ही बनती हैं. सो दिस मस्ट बी मेड कीपिंग इन माइंड environmental factors. Scanning of environmental factors helps in finding out the opportunity of business and strategy can be made to grab these opportunities. यानी जो भी environmental factors होता है उसका स्कैनिंग करने पे क्या होता है, हेल्प मिलता है. जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती है बिजनेस के लिए उसको खोजने में, फाइंड करने में, ठीक है. और जो स्ट्रेटजी बनाई जाती है उसके अबाउट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रख करके, तो वो एक तरह से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए बनाई जाती है कि कैसे उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जाए और उससे बिज़नेस को अच्छे से ग्रूम किया जाए, बढ़ाया जाए, ग्रोथ किया जाए उसका. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन स्कैनिंग द इंडियन बिजनेस इन्वायरमेंट, अगर हम स्कैन करते हैं तो पता चलता है कि इंडियन बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है, वी फाइंड देयर इज़ ग्रेट स्कोप फॉर टूरिज्म इंडस्ट्री इन आवर कंट्री. तो स्कैन करने पर पता चलता है कि हमारे यहाँ जो टूरिज्म सेक्टर है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है, स्कोप है बिजनेस का. सो बिजनेसमैन आर प्लानिंग स्ट्रेटजी टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. तो बिजनेसमैन जो भी हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी को क्या करने के लिए, ग्रैब करने के लिए. वेरियस होटल्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, आईटीसी ग्रुप आर मेकिंग न्यू स्ट्रेटजी फॉर टूरिस्ट. बहुत सारे जो प्राइवेट होटल्स हैं या फिर पब्लिक सेक्टर के होटल्स, आईटीसी ग्रुप है, वो नए नए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बनाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ग्रैब करने के लिए. There is a separate travel segment set up and separate leisure for fun segment is set up to get the benefit of becoming tourist industry. यानी जैसे अभी जो माहौल चल रहा है, सिचुएशन चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, पहले जो था कि लोग कमाते थे तो केवल रोटी कपड़ा मकान के बारे में ही सोचते थे, लेकिन उसमें अभी ये भी ऐड हो गया उनके लाइफ स्टाइल के हिसाब से, उनके इनकम के हिसाब से, कि वो थोड़ा अब घूमना भी पसंद कर रहे हैं, ठीक है. पहले लोग केवल रोटी कपड़ा पे ही खर्च करते थे, आज के डेट में वो लोग अपनी मतलब जो दिल करता है उस पर भी खर्च करते हैं, यानी घूमने पे भी खर्च करते हैं, ठीक है. तो जो इनकम उनका होता है, ठीक है, तो वो रोटी कपड़ा और मकान पे तो खर्च करते ही हैं, उसके साथ जो पैसा बचता है वो टूरिज़्म पे भी खर्च करते हैं, घूमने फिरने पे भी. इसलिए इंडिया में बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि टूरिज़्म सेक्टर में काम कर रही हैं. जैसे आप देख सकते हो मेक माई ट्रिप है, ठीक है, ट्रिवागो है, ओयो है, ये सब क्या है, ये सब टूरिज़्म सेक्टर की ही कंपनियां हैं जो कि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में लगी हुई हैं. आगे देखो 6 नंबर पॉइंट इसका, इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट. विथ कंटिन्यूअस स्कैन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कंपनीज कैन ईजिली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. यानी अगर कोई भी कंपनी कंटिन्यूसली बिजनेस इन्वायरमेंट को स्कैन करती है या करेगी तो जाहिर सी बात है वो अपने परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव कर सकती है, ठीक है. क्योंकि हम कंटिन्यूसली जब किसी चीज़ को वॉच करेंगे, क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, और खुद को भी उसके साथ मतलब मैच करने के लिए कम्पीट करेंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, ठीक है. तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये स्कैनिंग से ही पॉसिबल हो सकता है, बिजनेस इन्वायरमेंट का स्कैनिंग करने पे, ठीक है. बाई मेकिंग चेंजेस इन इंटरनल इन्वायरमेंट मैचिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. अभी जो मैंने बताया वही चीज़ लिख भी रहा है, अपने इन्वायरमेंट मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मैच करने के लिए जो चेंज हो रहे हैं उसके साथ खुद को हम चेंज करेंगे, अपनी कंपनीज़ को उसके साथ लेकर के चलेंगे, चेंज करेंगे, तो क्या हो सकता है, हमारा परफॉर्मेंस और इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है, और मार्केट में भी हमारा शेयर और ज़्यादा बढ़ सकता है. क्लियर. तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट. आगे यहाँ पे कीवर्ड्स है तो इसको नोट्स के रूप में आप लोग नोट कर सकते हो. इस वीडियो में फ़िलहाल इतना है.